बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो स्टार्ट करेंगे उनके कोट से जो उन्हें दिया था जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब वो कोशिश कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट इंडिया देखने की और इंडिपेंडेंस दिलाने की। सो इंडिया इज कॉलिंग, ब्लड इज कॉलिंग टू ब्लड, गेट अप, वी हैव नो टाइम टू लूज, टेक अप योर आर्म्स, वी शैल कार्व our way through the enemy's ranks, or if God wills, we shall die a martyr's death, and in our last sleep, we shall kiss the road that will bring our army to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom. Chalo Delhi. So he was born on 23rd of January 1897. कहाँ पे? कटक। वो कहाँ है? जहाँ भी उड़ीसा है। मदर का नाम प्रभावती बोस एंड फादर्स नेम इज जानकीनाथ बोस, जो कि लॉयर थे। सुभाष चंद्र बोस पे एक पोयम भी लिखी गई थी, वो देख के फिर आगे चलते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। चलते हैं अब आगे। सो ही वॉज बॉर्न कहाँ पे? कटक में। देन वो स्कूल जाने लगे, बैप्टिस्ट मिशंस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, कटक में ही, जहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे वो या तो यूरोपियंस थे या फिर एंग्लो इंडियंस थे। बाकी पूरा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े, और जो करिकुलम हुआ करता था स्कूल में वो होता था लैटिन, देन बाइबल, गुड मैनर्स, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी एंड हिस्ट्री ब्रिटिश की। इंडियन कोई लैंग्वेजेस नहीं होती थी जो पढ़ाई जाती थी यहाँ पे। तो जो इनके फादर थे उनका ये था कि ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाए जहाँ पे इंग्लिश ऐसी सीखें कि वो फ्लॉलेस एकदम बोल सकें, इसलिए उन्होंने ये स्कूल चूज़ किया क्योंकि वो उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो जहाँ स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी वहीं उनके घर पे बस एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी और वो थी बंगाली। जहाँ स्कूल में वो बाइबल पढ़ रहे थे वहीं दूसरी तरफ घर में उनकी जो मदर हैं वो वर्शिप किया करती थी हिंदू जो गॉडेसेस हैं, काली, दुर्गा, एंड उन्हें स्टोरीज बताया करती थी रामायण की, महाभारत की। देन 1909 में एडमिशन लिया रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल, ये कटक में ही था। यहाँ पे साथ में बंगाली एंड संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी और इसके साथ और हिंदू स्क्रिप्चर्स जो थे, उपनिषद, वेदास, जिन सब के बारे में बताया जाता था। तो जहाँ उनकी वेस्टर्न एजुकेशन चल रही थी उन्हीं के साथ ये भी चीज़ें चल रही थी और वो इंडियन क्लोथ्स पहनने लगे और जानने लगे रिलीजन्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में। एंड देन मेट्रिकुलेशन एग्जाम में सेकेंड पोजीशन सिक्योर की उनने। इसके बाद 1913 में उन्होंने ज्वाइन किया प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि था कैलकाटा में। देन एक इंसिडेंट हुआ 1916 में, हिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, E.F. ओएटन। तो ऐसा बोला गया कि उन्होंने रिमार्क्स किए थे गलत इंडियन कल्चर को लेके और कुछ स्टूडेंट्स को पुश किया था। और इस पे ओएटन ने बोला कि कुछ लोग थे जो बाहर से नॉइस निकाल रहे थे क्लास के और उससे क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये इंसिडेंट जब हुआ, जब उन्हें रिमार्क्स वगैरह गलत दिए इंडियन कल्चर को लेके, उसके कुछ दिन बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ओएटन को, जो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उन्हें स्टेयरकेस पे रोका, सराउंड किया और उन्हें मारा और फिर वहाँ से भाग गए सब। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। वैसे ओएटन को इतनी लगी नहीं थी पर फिर भी वो सब भाग गए जिनने मारा, तो वो पहचान नहीं पाए किसी को भी कि कौन कौन था उनमें। बट कॉलेज का एक सर्वेंट था, उनने बोला कि उनने सुभाष चंद्र बोस को देखा था वहाँ से भागते हुए, और इसके बाद उन्हें एक्सपेल कर दिया गया कॉलेज से। उसके बाद वाइस चांसलर जो थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, वो लोग जानते थे बोस की फैमिली को, तो उनकी फैमिली ने इनको कहा, जो वाइस चांसलर थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के आशुतोष मुखर्जी, उसके बाद भी थोड़े टाइम तक एक्सपेल रहे। फिर जो एक्सपल्जन था वो हटा दिया गया, पर उन्हें सेम कॉलेज में नहीं, उन्हें बोला कैलकाटा यूनिवर्सिटी के किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहाँ से BA किया इन 1918 और फर्स्ट क्लास में, और ऑनर्स किया फिलॉसफी में, जिसमें सेकंड रैंक आई जो सारे फिलॉसफी स्टूडेंट्स थे उनमें कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। देन इसके बाद उनके फादर ने अर्ज किया कि वो इंग्लैंड जाएं एंड प्रिपेयर करें ICS के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है। तो 1919 में वो पहुंचे लंदन, वहाँ पे एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, और साथ में अपने पढ़ाई की ICS के लिए भी प्रिपेयर किया। सो ICS में 6 वैकेंसीज थी। उन्हें 1920 में एग्जाम दिया एंड सिक्योर्ड 4th रैंक। इसके बाद एक फाइनल एग्जामिनेशन बचा था 1921 में कुछ और टॉपिक्स पे, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन हिस्ट्री और एक कोई इंडियन लैंग्वेज, और फिर एक राइडिंग टेस्ट। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये सब बहुत इजी है, उन्हें राइडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट्स वो आराम से कर सकते हैं, उन्हें राइडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला है बहुत इजी है मेरे लिए। तो 1920-21 के बीच में उनमें डाउट आने लगा कि ये फाइनल एग्जामिनेशन देना है या नहीं ICS का। तो उनका डिसीजन आने लगा। तो काफ़ी सारे लेटर्स में बात हुई उनके फादर से, उनके ब्रदर से, शरद चंद्र बोस जो उनके ब्रदर थे। तो एक ऐसा ही उन्हें जब लेटर लिखा अपने भाई को, तो उसमें उन्होंने लिखा कि बट फॉर अ मैन ऑफ माई टेम्परामेंट हु हैज़ बीन फीडिंग ऑन आइडियाज़ दैट माइट बी कॉल्ड eccentric, द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज़ नॉट द बेस्ट लाइन to follow.
The uncertainties of life are not appealing to one who has not at heart worldly ambitions. Moreover, it is not possible to serve one's country in the best and fullest manner if one is chained on to the civil service. तो उन्हें लगा कि एम्बिशन उनके लिए बहुत ईजी है, उन्हें ये नहीं चाहिए, और बाकी जिस तरह से वो कंट्री को सर्व करना चाहते थे वो उस पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं कर सकते थे सिविल सर्विस में होके, तो इसलिए उन्हें डिसाइड किया कि वो नहीं देंगे। और अप्रैल 1921 में उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो नहीं देंगे जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो। और फिर से अपने ब्रदर को, शरद जो थे उनके भाई शरद चंद्र बोस, उनको इन्फॉर्म किया और अपोलोजाइज़ किया कि जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो जो फील कर रहे हैं उसके लिए अपोलोजाइज़ किया कि वो नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम फाइनली इसलिए। उसके बाद अप्रैल 1921 में ही उनने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो उस टाइम थे एडविन मोंटेगू, उनको लिखा, आई विश टू हैव माई नेम रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेशनर्स इन द इंडियन सिविल सर्विस, कि मेरा नाम हटा दिया जाए जो लिस्ट है प्रोबेशनर्स की इंडियन सिविल सर्विस की। और उसी दिन उन्होंने अपने भाई को एक और लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मदर सेइंग दैट in spite of what father and others think, she prefers the ideals for which Mahatma Gandhi stands. I cannot tell you how happy I have been to receive such a letter. It will be worth a treasure for me as it has removed something like a burden from my mind. अब उन्हें डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं देंगे। उसके बाद वो काफ़ी थोड़े टाइम से टच में थे CR दास के। CR दास का पूरा नाम चित्तरंजन दास, और भी नेम से जाने जाते थे देशबंधु। वो भी एक लॉयर थे एंड पॉलिटिक्स से भी काफ़ी जुड़े हुए थे। तो उन्हें सुभाष चंद्र बोस को एनकरेज किया कलकत्ता आने के लिए। तो उन्हें अपनी कैम्ब्रिज में जो पढ़ाई थी वो पूरी करी और इंडिया आ गए। और बॉम्बे आने के बाद एक इंटरव्यू अरेंज हुआ उनका महात्मा गांधी के साथ 1921 में। तो उस टाइम महात्मा गांधी वॉज टेकिंग केयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उनकी मीटिंग हुई और उसमें बोस को लगा कि जो गांधी जी हैं वो काफ़ी अनक्लियर हैं अपने गोल्स को लेके और प्लान्स को लेके जिनसे वो अटेन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है वो। तो अपनी फर्स्ट मीटिंग में वो काफ़ी डिफ़र करे एक दूसरे की थिंकिंग से, जैसे कि गांधी जी का था नॉन वायलेंट मीन्स से ही होना चाहिए जो होना चाहिए और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और बोस की थिंकिंग ये थी कि कुछ भी हो, कोई भी मीन्स हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, द ओनली मोटिव इज़ ब्रिटिशर्स को हटाना। 1927 में बोस बने जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के और काम करने लगे जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस के लिए। एंड इवन ऑर्गेनाइज कराई उन्होंने 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी कलकत्ता में वो। देन अराउंड मिड 1930s में वो यूरोप गए, वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स से मिले, पॉलिटिशियंस से मिले एंड इवन इटालियन पॉलिटिशियन थे बेनिटो मुसोलिनी, उनसे मिले। और इसी टाइम पे उन्होंने अपनी जो बुक थी द इंडियन स्ट्रगल उसका फर्स्ट पार्ट लिखा। बाकी सुभाष चंद्र बोस 2 बार प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के, एक जो हुई हरिपुरा में जो कि है गुजरात में 1938 में, और 1939 में त्रिपुरी। बाकी काफ़ी सारे लीडर्स थे कांग्रेस में जो बात करते थे डोमिनियन स्टेटस की, पर बोस का था कि हमें स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और वही हमारा अल्टीमेट गोल है। लेटर बोस ने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से और उन्हें फॉर्म किया फॉरवर्ड ब्लॉक। बाकी हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं और INA की बात ना करें, इंडियन नेशनल आर्मी, तो सही नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, मेनली जो चीज़ें सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। तो सुभाष चंद्र बोस को पहले प्रिजन में डाला और फिर होम अरेस्ट कर लिया गया था दिसंबर 1940 में एक हंगर स्ट्राइक के बाद। 1941 जनवरी में तो वहाँ से भाग गए और गए जनवरी में ही पेशावर एक नाम के साथ जियाउद्दीन। तो पहले रशिया के पास गए हेल्प के लिए इंडियन स्ट्रगल जो है फ्रीडम की उसमें ब्रिटेन के अगेंस्ट। बट जून 1941 में रशिया ने ज्वाइन कर लिया था अलाइज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसके बाद वो वहाँ से गए जर्मनी, जहाँ पे वो मिले हिटलर से एक अलग नाम के साथ जो था ऑरलैंडो मजोदा। और हिटलर की हेल्प से उनने बनाई फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना, जिसमें सारे प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे जो इंडियन ओरिजिन के थे, जो जर्मनी ने कैप्चर किए थे और इटली ने कैप्चर किए थे। और ड्रेसडन जो एक सिटी है जर्मनी में, यहाँ पे ऑफिस बनाया गया फ्रीडम आर्मी का। और बोस को बुलाया जाने लगा नेताजी, जो लोग थे जर्मनी के वो उन्हें बुलाने लगे और उन्हें स्लोगन दिया जय हिंद का फ्री इंडिया सेंटर जो कि है जर्मनी में वहाँ से। और वो रेगुलर ब्रॉडकास्ट करने लगे बर्लिन रेडियो में जनवरी 1942 से। और 1943 में वो जर्मनी से गए जापान, पहले जर्मनी से गए एक सबमरीन से मैडागास्कर के पास, फिर वहाँ से दूसरी जापानीज सबमरीन से गए जापान। वैसे जो आइडिया था ये आर्मी बनाने का प्रिजनर ऑफ वॉर्स की वो था मोहन सिंह का, ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनने डिसाइड किया एक आर्मी बनाने का जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे उनका। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो आए तो फिर एक अलग नाम के साथ जो था अबेद हुसैन और मिले जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो से
और 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया। कहाँ पे? सिंगापुर में। और स्लोगन दिया गया गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। कहाँ पे? मलाया में। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी इनने डिक्लेयर किया वॉर ब्रिटेन के अगेंस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स, और एक्सेस पास ने रिकॉग्नाइज किया इसको। और इसी स्ट्रगल के टाइम चलो दिल्ली वाला स्लोगन दिया गया। 1943 में अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो जापान ने ले लिया था और उन्हें वो हैंड ओवर किया आईएनए को। और आइलैंड को रीनेम किया गया शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप अंडमान के लिए एंड स्वराज द्वीप निकोबार आइलैंड्स के लिए। बाकी 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे आईएनए ने भी सरेंडर किया। एंड 1945 में ही अगस्त 15 को ऐसा बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस डाइड। एक एयरप्लेन क्रैश हुआ ताइवान में जिसमें ये हुआ। और कुछ आईएनए के लोग अभी भी मानते थे कि नहीं वो नहीं शहीद हुए और वो वापस आएंगे। और गांधी जी के साथ देखा जाए तो आइडियोलॉजी में डिफरेंस थे पर बाकी मोटिव दोनों का सेम था और वो था फ्रीडम, फ्री इंडिया देखना। इवन गांधी जी ने बोस को कहा प्रिंस अमंग दी पेट्रियट्स। और उनकी डेथ के बाद गांधी जी ने कहा कि पेट्रियाटिज्म इज सेकंड टू नन, हिज ब्रेवरी शाइन्स थ्रू ऑल हिज एक्शंस, ही एम्ड हाई एंड फेल्ड बट हु हैज नॉट फेल्ड। और एक बार ये भी कहा कि नेताजी विल रिमेन इमॉर्टल फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर हिज सर्विस टू इंडिया। बाकी बोस की तरफ से देखा जाए तो उन्हीं ने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में रंगून से 1944 में कहा था गांधी जी को दी फादर ऑफ आवर नेशन। और जब त्रिपुरी सेशन हुआ था तब गांधी जी दूसरे किसी लीडर को फेवर कर रहे थे प्रिसाइड करने के लिए सेशन। तब भी बोस ने कहा था कि इट विल बी अ ट्रेजिक थिंग फॉर मी इफ आई सक्सीड इन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर पीपल बट फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मैन। इतना मैटर करता था उनके लिए गांधी जी का अप्रूवल। और उन्हें ये भी कहा था कि जो गांधी जी ने सर्विस दिया है नेशन को इस फ्रीडम स्ट्रगल में वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा है। दोनों ने ही अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बहुत काम किए और वुमेन राइट्स के लिए भी काफ़ी कुछ किया। एक कोट जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तो वो कुछ ऐसे है, कॉमरेड्स यू हैव वॉलंटरली एक्सेप्टेड अ मिशन that is the noblest that the human mind can conceive of. For the fulfillment of such a mission, no sacrifice is too great, not even the sacrifice of one's life. You are today the custodians of India's national honor and the embodiment of India's hopes and aspirations. So conduct yourself that your countrymen may bless you and posterity may be proud of you. तो अभी 23 जनवरी 2022 को 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये बोला गया है कि उनका एक स्टैचू बनेगा जो कि 28 फीट बाय 6 फीट होगा और प्लेस किया जाएगा इंडिया गेट पे दिल्ली में। और जब तक ये बनेगा तब तक होलोग्राम स्टैचू होगा जो वहाँ पे रहेगा, जो वहाँ दिखाया जाएगा जब तक कि जो रियल जो बनने वाला है स्टैचू वो प्रिपेयर हो जाए। तो ये ग्रैंड स्टैचू होगा जो कि ग्रेनाइट से बनेगा। एक कोट जो ने आज़ाद हिंद फौज को बोला था, When we stand, the Azad Hind Fauj has to be like a wall of granite. When we march, the Azad Hind Fauj has to be like a steamroller. और बहुत दिन के कोट्स, बहुत चीज़ें जो की हैं, न्यूज़पेपर्स जो स्टार्ट किए, जहाँ पे काम किया, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो एंडलेस हैं और एक वीडियो में किसी भी तरह नहीं बताए जा सकते।